माइक चेक 1 2 3। फोटो नहीं आ रही सर, फोटो नहीं आ रही, ये फोटो नहीं आ रही। अब बैकग्राउंड वो आ गया अजीब सा। माइक चेक 1 2 3। हाँ जी पहुंच गए सर। आपकी वो जो आप ड्राइव करते हो कार, ऐसे कौन से रास्ते से निकलते हो आप ये जिसमें ऐसे ऐसे आपको इतना ट्रैफिक मिल जाता है? बिल्डिंगें तो बहुत बड़ी बड़ी, बताओ। ये तो मुंबई लग रही है सर, ये तो मुंबई है ये तो। हाँ तो मुंबई में तो हूँ। अरे आपने कहाँ कंपनी शिफ्ट कर ली क्या? पीछे तो लोगो लगा हुआ लक्ष्मी श्री का। हाँ लक्ष्मी श्री है। मुंबई में हूँ, आज शाम की 5 बजे की फ्लाइट है। रात तक घर पहुंच जाऊंगा। तो मेरे को सूत्रों के बारे में पता है, अंशुल जी कल कोई क्रूज व्रूज पे घूम रहे थे कुछ। या कॉर्डियल क्रूज का आईपीओ आ रहा है, तो क्रूज देखने गया था। मतलब क्रूज पे क्या वहां का ऐसी काहे कोई मतलब मछलियां देखने पहुंच गया आप क्रूज? मतलब क्या किया क्या आपने वहां पर? कितना पूरा दिन सुबह से शाम तक? हाँ कल दोपहर से पूरी रात, आज सुबह चेकआउट। तो परिवार के साथ वाला जो ट्रिप तो नहीं है ये? नहीं नहीं। मैं अकेला? मैं एक्चुअली 1,000 करोड़ रुपए उसमें डालने की सोच रहा था, तो वो तो आज फिर आप आप। वो तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने एक बार पार्टी खा ली किसी कंपनी की, तो ना आप उसके बारे में कुछ बोल सकते टीवी पे, और ना आप उसमें पैसे डाल सकते। ये तो ऐसा डिस्क्लोजर ऐसा पहले ही मैं दे दूं। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, आई वॉज ऑन एनालिस्ट विजिट। हाँ तो एनालिस्टों को वो जो विजिट दी थी, अब वो कुछ बोल नहीं सकते, प्रॉब्लम ये होने का। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मैं बोलूंगा नहीं, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दिख रहा है तो शायद। ये देखो शायद जरा, नहीं। अभी तो क्रूज पार्टी खा के आए हैं। वैसे सर, अरे पार्टी खा के आए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी का पैसा घुसवा देंगे। वो क्रूज कहाँ से कहाँ तक चला? पता नहीं, अंधेरा अंधेरा था शाम को, तो पता ही नहीं चला कि वहीं से आगे नाके से मोड़ के ले आया कि सही में कहीं ले भी गया था। कहीं गया भी था, वहीं खड़ा रहा कहीं? नहीं गया तो था आगे। क्रूज तो देख ही लो, मजेदार। वाह वाह, बॉम्बे। आजकल सही जा रहे हैं सर। मतलब एक बार पहले हमने देखा था कि आपने कोई लेंस कार्ड की प्लांट में विजिट करी थी, अब दूसरे वाले। यस, आई विजिटेड लेंस कार्ड प्लांट लास्ट सैटरडे। मैंने वो देखा था, क्लीन मैक्स का पूरी फैसिलिटी देख के आए थे। ओह। खैर छोड़ो, निफ्टी बैंक निफ्टी से स्टार्ट करो। हाँ, ये अभी तो 25,970 पहुंच गए हम। ओपनिंग हाँ ऐसी जबरदस्त। पहले तो ये निफ्टी। बताओ, ये जो बिहार में आपने करवाया, जो भी करवाया, हाँ तेजस्वी यादव तो देखते रह गए। तो हाँ। अभी ये जो भी हुआ, और अब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या और पड़ेगा मार्केट पे, ऑलरेडी डिस्काउंटेड है? डिस्काउंटेड है सर। सब कुछ हो गया? मार्केट में डिस्काउंटेड है। अबे भाई थोड़ा पानी और डाल, बहुत कड़वी लग रही है। मार्केट में डिस्काउंटेड है। खैर मार्केट में डिस्काउंट हो ना हो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट तेजी में है। प्रीवियस मंथ, कल मतलब फ्राइडे की कैंडल आप देखो, निफ्टी एफवीजी और गैप रेंज दोनों क्लियर करते हुए वापस ब्रेकआउट देके क्लोज किया है। और प्रीवियस मंथ पॉइंट ऑफ कंट्रोल 25,909 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 26,104 का स्विंग हाई का टारगेट बनेगा, जो मनी कंट्रोल पे आर्टिकल भी मैंने फ्राइडे लिख के दिया था। अब इसकी साइकोलॉजी आपको समझना है, तो आप लगाओ वीकली चार्ट। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। ये वीकली पे दो शूटिंग स्टार बेच के लास्ट वीक के ब्रेकडाउन पे जिसने भी बेचा है, वो आप कंप्लीटली ट्रैप्ड है, तो ये निकल जाएगा 26,104 और उसके ऊपर नया ऑल टाइम हाई। अब आपको मेन देखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी पे तो ब्रेकडाउन दिख रहा था, ट्रैप कैसे हुए, क्योंकि निफ्टी पे तो क्लियर कट ब्रेकडाउन है, आपको बेचना चाहिए था। अब लगाओ आप बैंक निफ्टी। हाँ ये देखो, यहाँ पे दो शूटिंग स्टार और एफपीजी को रिजेक्ट करते हुए डोजी काइंड ऑफ कैंडल थी बिफोर लास्ट वीक, तो इसीलिए हम इस ब्रेकडाउन पे निफ्टी के यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि बैंक निफ्टी का हाईएस्ट वेटेज है और लास्ट वीक बैंक निफ्टी पे बनी फिर ब्रेकआउट बार, और करंट वीक गैप के साथ आप निकाले हो। पहले तो लास्ट वीक की ब्रेकआउट थी वो 4 टाइट क्लोजेस से थी, और अब आपने 5 बार की रेंज गैप के साथ निकाली है, तो यहां से चलते हुए कम से कम 60,000 तक तो जाना चाहिए, इससे कम तो नहीं बनता है। और एफआईआई का डेटा एक मिनट देख लें। फिर एक स्टॉक जो हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैक कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है, तो हमने बाई दिया है क्लाइंट्स को, वो बताऊंगा। पहले पहले देखो आप एफआईआई का डेटा। एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,69,619 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, और फ्यूचर प्लस ऑप्शन नेट पोजीशन मिला लो तो 4,16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो मैं इस जोन में किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन नहीं प्ले कर रहा हूं, मेरा शॉर्ट में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। छोटे मोटे ट्रेड इंट्राडे स्कैल्प मिले तो अलग बात है, बट मेरा स्कैल्प शॉर्ट में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। अब आ जाओ, आप एक बार लगा लो आर एस इंफ्रा।
जिसपे आपकी तरफ बार बार सवाल आते भी हैं। मैं एक मिनट मैंने मार्केट, इस नाम ही पहली बार सुना, फिर से बताना कौन सा। ARIS, अच्छा अच्छा, एयर है थ्रू। जिसमें एक बार अपना टारगेट होके खत्म हो चुका है। सेकेंड टाइम अभी फ्राइडे को रिजल्ट की वो रन कर रहा था स्क्रीनर, तो इसमें वापस आया है। एक मिनट में मार्केट में खोल लूं तो आपको बताता हूँ। इसका तो बेस ही नहीं बना, मैंने गलत लगा दिया क्या, ARIS नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर। ARIS इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन जोन में आया है। हाँ, आप लगाओ। इसमें आया है मार्च 2025 तक लॉस मेकिंग में थी। जून में जब हमने पहली बार रिजल्ट पॉजिटिव आया था, 11% सेल्स ग्रोथ तो लिस्ट में आया था, तब 154 से 179 तक प्ले किया था। सितंबर में 159% का ईपीएस ग्रोथ आया है, ₹2 का। मतलब खाली एक क्वार्टर में ₹2 का ईपीएस ग्रोथ है, जो पिछले किसी क्वार्टर में नहीं आया है। और 38% सेल्स की ग्रोथ आई है। ये स्टॉक वापस से वॉच लिस्ट में आया है। इस स्टॉक में आपको एक्यूमुलेट करके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा 134 का, क्वांटिटी कैलकुलेटर खोल के क्वांटिटी भी बताऊंगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 135 करीब का, जो ऑल टाइम लो है। ब्रेकआउट प्ले करना है तो 179 के ऊपर। हम प्रियमटिव लॉन्ग क्लाइंट को रिकमेंड कर रहे हैं 153 की जोन में। टारगेट ऑल टाइम हाई का और 240 का रहेगा। आप पहले आप निकाल लो क्वांटिटी कैलकुलेटर। एक मिनट से कैलकुलेटर खोल लो तो मैं बताते जा रहा हूँ। सर वो नॉर्मल कैलकुलेटर बोल रहे हो ना आप। हाँ हाँ, नॉर्मल कैलकुलेटर। हाँ। क्योंकि अब ये इन्वेस्टमेंट कॉल है, ट्रेडिंग कॉल नहीं है, तो हम मैक्सिमम 4% रिस्क लेंगे ऑन कैपिटल। अगर मैं 1 लाख रुपए मान लू मेरी कैपिटल है और ₹20 मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, तो 4,000 डिवाइड बाई 20। 1 लाख की कैपिटल वाले 4,000 डिवाइड बाई 20, 1 लाख की कैपिटल वाले 200 से ज्यादा शेयर अगर ले रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं उसको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग नहीं कहते हैं। आपने रिस्क कितना लिखा है, 4,000 का। 4%। ट्रेडिंग पे 1%, 0.25 और 1% होता है, इन्वेस्टिंग पे 4% आता है। हम्म। 4% रिस्क ऑन कैपिटल, तो 4,000 डिवाइड बाई ₹20 का स्टॉप लॉस है, 200 क्वांटिटी। इससे ज्यादा अगर आप ले रहे हैं 1 लाख के कैपिटल वाले, तो आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जहां रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो रहा है वो ट्रेडिंग नहीं है, वो सट्टा है। और सट्टे का अंत वही हुआ है जो धर्मराज युधिष्ठिर का हुआ है। इसका टारगेट आपने बता दिया, स्टॉप लॉस आपने बता दिया, सब कुछ बता टारगेट पहला ऑल टाइम हाई है, क्योंकि इस बार 179 निकल जाएगा। 179 से कोई सेलिंग आई नहीं है। इस बार 179 निकल जाएगा ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई निकलता है तो 240, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन बैठता है। दिया। सर आप कुछ स्टॉक्स जहां पर गदर का एक्शन है सुबह सुबह वो तो बता दो, आप पर उसको ट्रैक नहीं करते हो, देखो उस स्पेस को, लेकिन आज बता दो। कभी कभी ना दिन आता है, बताओ कौन सा। अरे आप डिफेंस पूछोगे और क्या पूछोगे? नहीं, और भी खतरनाक। रेलवे। यस। सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनो तो सही। हाँ हाँ, मोटी बोलते मोटी जाओ। बात यह है कि इसमें ना आंकड़ा बहुत जबरदस्त, आरवीएनएल में रिवर्सल है। लेकिन हाँ, आप ये बताओ कि टारगेट कहां तक जाएगा, अगर अगर कभी जाना हुआ तो। आज की। आरबीएनएल, आरबीएनएल आप मंथली चार्ट लगाओगे या वीकली लगाओगे तो 305 पे ट्रिपल बॉटम बन रहा है। उस हिसाब से 364 तक जा सकता है। बट मंथली पे 346 इज 20 मंथ मूविंग एवरेज, और 355 10 मंथ मूविंग एवरेज। वीकली पे हम 10 वीक मूविंग एवरेज पे खड़े ही हैं, 331। ऊपर 340 पे 20 वीक मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कंसिडरिंग मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस। और ये लास्ट फॉल एकदम शैलो फॉल थी और हैमर बना था लास्ट वीक। तो मैं मान के चल रहा हूं कि करीब ऊपरी स्तर पे आपको जो ये स्विंग हाई है, 369 का, ये टेस्ट हो सकता है। बस। ज्यादा और बोलना था उसके क्या? मैं वो भी बोल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, 369 के लेवल के ऊपर ही टिकना जरूरी है, तब जाके कुछ हिम्मत पड़ेगी। 369 का एक रेजिस्टेंस है बहुत तगड़ा, तो 369 उससे वहां तक, एग्जैक्टली। का मूव, वो एक रेजिस्टेंस दिखेगा। और हाँ आज के बदला। सत्र में रेल टेल, ये और आरवीएनएल, जे, क्या था वो, जुपिटर वैगन्स, ये सब। जुपिटर वैगन्स। ओके। अच्छा अब कुछ और स्टॉक एक और देखते हैं जहां पर आज के सत्र में बन रहा है एक्शन। बड़ा बिखरा बिखरा तो टाइप नहीं है मार्केट। सर ये कुछ
अरे आप एक बार लगाओ, मैं एक चीज दिखाता हूँ इंजीनियर आपको। इंजीनियर्स इंडिया भी एक बार, सर एक बार लास्ट लास्ट, उसके बाद फिर आप जो बोल रहे इंजीनियर्स नहीं, मैं इंडिया तो में सिल्वर दिखा रहा था। अच्छा। इंजीनियर्स इंडिया ऊपर 220 रुपए तक जा रहा है, डबल बॉटम बना है। फ्राइडे अच्छा वॉल्यूम था, आज फॉलो थ्रू में वॉल्यूम है। ये बीच का स्विंग हाई लगा लो, सितंबर अक्टूबर के बीच का जो ब्लैक आर आर पे जो हाई बना है, आर पे जो हाई बना है। हम्म। हाँ सर। ये वाला स्कर्ट, आपकी आवाज आ रही है? आवाज बहुत, हाँ। ये 217 200, ठीक है, डन। उसके बाद फिर सर ये छोटे वाले बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, ये देख लो आप कैसे कैसी कंपनियां चल रही है अभी मार्केट में। हाँ हाँ, बैंकिंग में तेज है सर। आपको रिस्क लेनी है तो सेंट्रल बैंक, यूको बैंक ले सकते हो। मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को शुरू से कैन बैंक की समझ में आया और वही ऑल टाइम हाई लगा है। बहुत समय बाद जो चले नहीं थे ना, अब उनकी बारी, ऐसे वाला हाँ, हिसाब किताब हो रहा है। अभी भी अरे सर देखो, जो नहीं चले वो चल रहे हैं और जो चले वो एक्सट्रीम एंड पे चल रहे हैं। आप कैन बैंक लगा लो, ये लगाया ना आपने अप्रैल 2024 से अभी तक का कैन बैंक का चार्ट। अब आप सेम सेम पीरियड में कैनरा बैंक लगा लो। 88 रुपए से आपके चैनल पे बाई बोल रहा हूँ कि CANBK, 88 रुपए से बाई बोल रहा हूँ कि बाई करके चलो, बाई करके चलो, बाई करके चलो। 120 का ब्रेकआउट भी आ गया है। बाप रे, कैनरा बैंक तो आज स्टॉप लॉस रिवाइज होके 135 रुपए हो गया है। अब 135 निकला तो मैं अपनी फैमिली पोर्टफोलियो वाला बुक कर दूंगा शायद, अगर पापा बेचने दिए तो। हाँ वही वही। अच्छा, एक और स्टॉक है सुबह सुबह तेज खुल गया, उसके बाद वहीं पर ही जम गया, दैट इज आईआरबी इंफ्रा। यार रिजल्ट आया क्या? हाँ रिजल्ट आया, रिजल्ट का गैप अप है और डोजी है। और 42 के नीचे एक फेल्ड लो बना है, तो प्रोबेबली 49 तक जा सकता है। मेरा बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि 47 49 की जोन में मंथली का 1020 है जो बड़ा रेजिस्टेंस प्रूव होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक तो 76 के ब्रेकआउट हम रिकमेंड कर रहे हैं, 84.5 और उसके बाद ऑल टाइम हाई। ये मल्टीपल अभी तक इनसाइड बार ही चल रही है, वो बड़ी बार के अंदर। आईडीबीआई बैंक 103, इसका जब भी आएगा ना ये बेचने वाला, एलआईसी और ये जो सरकार बेच IDBI बैंक में रही है। ट्रायंगल ब्रेकआउट है वीकली पे। ये कब आया था? 27 अक्टूबर को आया था। उसके बाद से तीसरा हफ्ता है इनसाइड बार का। 105 106 के ऊपर वीकली लगा लो, क्लियर दिखेगा। 105 106 के ऊपर टिकेगा तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। ऊपर में खिंच जाएगा करीब 120 रुपए तक। अगर मेरे को कोई एक बैंक इन सरकारी बैंकों में लेना है तो मैं सिर्फ IDBI बैंक लूंगा। वो रिस्क रहेगी, अगर LIC बेचने आई तो किसी दिन गैप डाउन भी मिल सकता है, अगर डिस्काउंट पे बेची तो। मुझे तो वो रेट अच्छा लग रहा है, यहाँ से और भी ऊपर का रेट आ जाएगा वो मेरे को लग रहा है। मेरे को 120 दिख रहा है। वो LIC वाली रिस्क अगर आप नहीं ले सकते हो तो फिर नहीं छेड़ो इसको। अब व्यूअर्स के पास चलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट भी होना एक बार चाहते एक बार हैं। वो लगा लो SI1 एक्सक्लेमेशन मार्क सिल्वर। MCX पे नया ऑल टाइम हाई नहीं बना है शायद। कॉमेक्स पे जरूर वीकली लगाना तो आपको क्लियर दिखेगा। हाँ वीकली पे जरूर ऑल टाइम हाई का रिजेक्शन है। आप जो नीचे वाली लाइन मारे हो ना, ये अगर टूटी तो सिल्वर में ये और नीचे वाली लाइन जो मारे हो वो आ जाएगी। अगर मगर पे सब डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि आप कल जाके सिल्वर बेच दो। अच्छा, बहुत सारे व्यूअर्स इंटरेक्ट करना चाहते हैं सर, समय की पाबंदी भी है, तो वो तो बोल रहे थे अंशु जी लेट हो गए। मैं नहीं लेट हुआ, मैं गिरते पड़ते आपको बोला ही था कि पहुंच जाऊंगा। ये आपने रास्ते में मैसेज पढ़ लिया था कि अकाउंट्रॉनिक्स नाम की आईडी से अभी यही आया था, एजीआई इंफ्रा, आपने तो एरिस इंफ्रा बोला है, ये पूछ रहे हैं एजीआई इंफ्रा में रिजल्ट। AGI इंफ्रा का भी रिजल्ट आना है, ऑर्डर बुक इसकी नहीं अभी रिजल्ट आया है कि आना है, इसमें ट्रेडिंग व्यू में नहीं दिख रहा है। बट ये वाली जो कैंडल थी 15 अक्टूबर वाली, वो स्वीप करके चली थी। उसके बाद से एकदम डाई डाउन हो चुका है प्राइस एक्शन। 277 निकलते से इसमें बहुत बढ़िया तेजी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। निफ्टी मिड कैप रिकॉर्ड है मार गया। मगर स्मॉल माइक्रो कैप में मूव नहीं आ रही है बहुत अच्छी। ये कौन सा सेलेक्ट ने तो मारा नहीं अभी, सेलेक्ट तो अभी है बस वहीं पर ही, हाँ मारने वाला है, मारने वाला है। और कौन सा होता है निफ्टी मिड कैप? मैं तो वो देखता हूँ सर, स्मॉल कैप 250 या फिर निफ्टी मिड एंड स्मॉल 400, यही ऊपर से दूसरा। ये मिड एंड स्मॉल 400 या स्मॉल कैप 250। चल तो रिकॉर्ड हाई लेवल के आसपास ही नहीं सारे। बेहतरीन कंसोलिडेशन है, अगर इससे निकला तो 1 1.5 साल की जबरदस्त स्मॉल कैप माइक्रो कैप में तेजी आएगी। जो 2 हफ्ते से आड़ रहा है ना स्मॉल कैप, वो इसीलिए।
अच्छा, उसके बाद है SW पिनाकल, शुड आई बाय? दीपक सिंह जी पूछ रहे ये हैं कौन सर, सा होता ये है? आप उनमें आपने इतना फेमस कर दिया ना स्मॉल कैप मिड कैप, उनको तो समझ, मेरे को तो इस स्टॉक देखे भी नहीं मैंने तो। SW पिनाकल क्या है साउथ। ये, कहाँ है ये इंडिया में ही काम करती है क्या? SW पिनाकल तो नहीं दिख रही, साउथ वेस्ट पिनाकल एक्सप्लोरेशन जरूर दिख रही है। हाँ, वही होगा फिर। तो मल्टीबैगर भी तो स्मॉल कैप मिड कैप में ही बनते हैं सर, 100% ही मूव लार्ज कैप में कहाँ आती है? अरे बाप रे बाप, ये सही नहीं है सिमरन। वॉल्यूम भी ठीक है, 197 करोड़ का है। रिजल्ट भी इसका अच्छा आया है, सितंबर में 1842% का ईपीएस राइज दिख रहा है, 128% की सेल्स राइज दिख रही है। और अर्निंग्स के बाद गैप अप भी था 155। आप तो लेट हो गए सर, आप लेट हो गए, अर्निंग्स के तुरंत बाद गैप अप के तीसरे दिन ले लिए होते तो अच्छा रहता, अब तो लेट हो चुके हैं। ओके। सर बिजनेस रिसर्च का एक स्टॉक है IIFL फाइनेंस। आईएफएल फाइनेंस, हाँ ये नहीं, ब्रेकआउट 565 नहीं, के ऊपर, ब्रेकआउट के ऊपर टिक रहा है। मेरे को 300। लगा आप बोलोगे कि बहुत ऊपर खिंच गया, अभी नहीं खरीदना चाहिए। ना ना, आप तो वीकली लगाओ ना, वीकली में आपको दिखेगा। वीकली में तो अभी पैटर्न के ब्रेकआउट पे है, 69 वीक्स या 329 डेज के कपनैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट के पास ही झूल रहा है। ये चला तो 680 रुपये निकल जाएगा। फिर चलता क्यों नहीं? तो नहीं चलता, 500 रुपए से अपन 3 बार, ये पूरी रैली में 446 से 535 3 बार आप ही के चैनल पे बाई दे चुका हूं मैं। याद है जब आप ही ने याद दिलाया था कि ये फेंडो वाले काउंटर में कहाँ घुस गए? हाँ, अब वो ये पता भी दोबारा नहीं खरीदने चला। का फिर मौका कब आएगा? ऑलमोस्ट आ ही चुका है, अगर लेना है तो लास्ट वीक के लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल के ले लीजिए। किसी दिन ओपन लो के साथ चले 3-4% पहले 15 मिनट में, तो भी ले लीजिए। ये पूरा फ्लैग वाला सेटअप ना, सैटरडे हमने अपने ऑफिस में इवेंट किया था, क्लाइंट मीटिंग, सब ब्रोकर मीटिंग, बॉम्बे ऑफिस में, उसमें एक्सप्लेन भी किया था मैंने, बहुत लोग आए थे। अरे, सर गगन जी पूछ रहे हैं, बिग फैन ऑफ अंशुल जी, JEE, और उसमें बोल रहे हैं एस्ट्रल 1465। सर जो भी करो, मैं तो सिंपल सी चीज बोलता हूँ, वैसे मैं फैन कल्चर में यकीन नहीं करता, लेकिन अगर आप हैं ही, कुछ करो ना करो भैया, अपनी रिस्क मैनेज जरूर कर लो। वही जिंदा रखेगा, और जिंदा रहेंगे तो पैसा तो कमा ही लेंगे। एस्ट्रल में सर पैटर्न का फेलियर आया है, एस्ट्रल में पूरा बीसीपी बना था 192 डेज का, जिसका ब्रेकआउट 1550 पे आया था, और तीसरे ही दिन फेलियर आ गया था, तीसरे चौथे दिन। आप देखो ये ब्रेकआउट था 6 नवंबर को, 3-4 दिन टिका और फेलियर आ गया। अब ये लॉन्ग लिक्विडेशन में इनिशियली स्विंग लो जो है, लॉन्ग लिक्विडेशन में स्विंग लो है 1409 रुपए, 1409 रुपए तक आ सकता है ये। पहले भी एक बार पैटर्न फेल किया, लॉन्ग लिक्विडेशन में टारगेट्स कंप्लीट किया, फिर अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट का, सेकंड अटेम्प्ट भी फेल है, बट मे बी थर्ड अटेम्प्ट में आ जाएगा, बट पहले 1409 आते हुए दिख रहा है क्योंकि लॉन्ग लिक्विडेशन आ रही है। फिर है एथर, AETHER। ATHER, AETHER, एथर। इथर एनर्जी ना? हाँ, एथर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री, ये माइक्रो कैप 250 का हिस्सा है। थर्सडे भी अच्छा वॉल्यूम था, फ्राइडे भी अच्छा वॉल्यूम था। एवरेज वॉल्यूम है इसका 251 के। थर्सडे वॉल्यूम था 2 मिलियन का, फ्राइडे वॉल्यूम था 4.3 मिलियन का, 2487% वॉल्यूम राइज। और आप इसका ना, आप लगाओ वीकली चार्ट पूरा अनजूम करके, आईपीओ लो के आसपास से, वीकली करके, हाँ ये आईपीओ लो के आसपास से इतनी बड़ी वॉल्यूम कैंडल आ रही है, प्रोबेबली ये आईपीओ का लो हो सकता है। बहुत एग्रेसिव रिस्क ट्रेडर हैं तो 727 का स्टॉप लॉस, मैं अभी बाई नहीं करूंगा, मैं और राइट साइड डेवलप होने का वेट करूंगा। मे बी ये कब का बॉटम है, ये ऊपर जाएगा, कब कंप्लीट करेगा, फिर हैंडल बनाएगा, बट वही है, होती की धोती में क्या है किसको पता। अगर आप बहुत रिस्क ट्रेडर हैं तो लास्ट वीक के लो से स्टॉप लॉस लेके एक बार ट्राई कर सकते हैं, 1040 1080 के लिए। मैं नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। मैंने जॉली LLB 3 भी देख ली, वो कल आपने जैसे भी डायलॉग मारा ना, एक वैसे वैसे डायलॉग थे उसमें जॉली LLB 3 में। ये तो अपने साइड के फेमस डायलॉग है सर, मेरी चाची की मूछें होती तो चाचा कहता। सही है। अच्छा, मान इंडस्ट्रीज एक और है 408। है ना, मैं बचपन में दोस्त था सरदार, वो जब भी अपने पापा से बाइक लेने बोले ना तो एक एक चीज पूछते थे सवाल, अब वो यहाँ में नहीं पूछ सकता, कभी फोन पे आपको बताऊंगा, पूरी गजब कहानी है।
मैन इंडस्ट्री 434 का गैप के साथ ब्रेकडाउन था, गैप फिल करके फ्राइडे अच्छे वॉल्यूम कैंडल के साथ क्लोज किया है। 8 मिलियन का वॉल्यूम है, 1056% वॉल्यूम राइज। मे बी इसका रिजल्ट आया था या जो भी है, बट हाँ, फेलियर को वापस से फेल कर रहा है। 460 निकलने के बाद जबरदस्त तेजी बनेगी। आप लगाओ इसका मंथली चार्ट, मंथली या वीकली जो लगाना हो। मंथली पे ज्यादा अच्छा है, वीकली पे भी ठीक ही है। हाँ, ये पूरा कप हैंडल और इसकी नेकलाइन 480 के पास है। प्रदीप जी बोल रहे हैं कि श्याम मेटेलिक्स का कैपेक्स पूरा हो गया 9,425 करोड़ रुपए का, और क्रेडिट रेटिंग भी अपग्रेड हो गई है। श्याम मेटेलिक्स पे आप क्या है? श्याम मेटालिक में क्लोजली वॉच कर रहा हूँ सर। प्रॉब्लम इसमें ये है, ये आप देखो कप एंड हैंडल पैटर्न बना था जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई से, आप मारो सितंबर 16 सितंबर 2024 वीकली चार्ट से लाइन मारो। ब्रेकआउट आया था जुलाई 2025 में, जिसको फेल किया है। तो अब चल रही है क्या, उसको कहते हैं लॉन्ग लिक्विडेशन। उसका पहला टारगेट आता है कहाँ, 802 रुपए पे। तो मैं 802 रुपए पे क्या करेगा, उस पे इंटरेस्ट, वीकली 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 नॉट मंथली, वीकली। यही यही सितंबर 2024 से हाई से लाइन मार दो, बॉडी से मारना, बॉडी से सितंबर 24। हाँ, ये वाई और ए के बीच में जो हाई बना है, यही आगे आगे आगे, दो कैंडल आगे, ये ये इसकी बॉडी से यहाँ पे फेल किया है। ये लॉन्ग लिक्विडेशन में ई और टी के बीच में जो लो है ना, 800 के आसपास, 802, इसको मार्क कर दो। लॉन्ग लिक्विडेशन में यहां तक आते हुए दिख रहा है, वही स्विंग लो है। उसके बाद अगर अगर होल्ड हो गया तो मेरा इंटरेस्ट बहुत आएगा। और हाँ, मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, यही कैपेक्स स्टोरी की वजह से। ग्रो हमें क्या करना चाहिए, और एक टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में क्या करना चाहिए? ग्रो में ग्रो कीजिए। ग्रो का तो रिजल्ट आ रखा है, रिजल्ट में उन्होंने घाटा कम करके दिखाया इस बार अपना। हाँ, तो ग्रो 4 दिन से तो वही है, 4 to 5 डेज में पूरा जूस निकालना है। तो आज चौथा दिन है, कल प्रोबेबली 5वां दिन होगा। स्टॉप लॉस मॉडी करना है तो 152 कर लीजिए। और तरुण जी ने 118 पे ले ली, बताओ। ठीक। ठीक है, जो ले लिया तो लो जिसे कहते हैं दूरदृष्टि। लो का स्टॉप लॉस लगाओ और खेलो इंडिया खेलो। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, TMCV। सीवी यही नाम है ना, TMCV तो करके आएगा कोड। नहीं नहीं, टीएमसी भी नहीं है, टाटा। यही है टाटा मोटर सीवी, यही है। हाँ, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। आज पैसेंजर व्हीकल वाला तो चला गया, JLR की गाइडेंस घटा दी उन्होंने भूल गया क्या, 5%। टीएमपीवी पैसेंजर व्हीकल, अच्छा वो। खैर, 378 के नीचे अगर नहीं क्लोज किया तो बेयर ट्रैप बन जाएगा उस पर। और इसमें बाउंस बैक दिख रहा है 330 332 तक का। बाइंग की कोई सजेशन नहीं है। ओके राइट। एक्मी, फिनट्रेड और इन्फीबीम। एक्मे फिनट्रेड, एक्मे फिनट्रेड में भी कोई ट्रेड नहीं है। ट्रायंगल के लो पे है, ऑन वीकली चार्ट ट्रायंगल लो पे है। ट्रायंगल हाई से ट्रायंगल लो आ गया है, सपोर्ट मिला तो वापस ट्रायंगल हाई जाएगा। दूसरा कौन सा था, इन्फीबीम एवेन्यूज। इन्फीबीम 20 रुपए 2 पैसे के ऊपर ही इंटरेस्ट आएगा, उसके नीचे नहीं आएगा। स्मॉल कैप 250 का हिस्सा है, ये चलेगा 20 रुपए 2 पैसे के ऊपर। वैसे थर्सडे की कैंडल देख के अर्निंग्स रिएक्शन था, 81 मिलियन का वॉल्यूम था, इंटरेस्ट में जरूर है। बट 2 बार प्रीएम्प्टिव कैंडल फेल हुई थी, तो मैं अभी जल्दी नहीं करूंगा इसमें। और डेटा मैटिक्स, यूनिपार्ट्स, ये अनिल अनेजा जी, डेटा मैटिक्स। और ये बड़ा जबरदस्त धाकड़ चल रहा है सर, डेटा मैटिक्स। डेटामेटिक्स अच्छा लग रहा है। वीकली चार्ट पे 20 वीक मूविंग एवरेज पे डबल बॉटम बना के चलने की कोशिश है। नेकलाइन 1013 पे है, वहां तक जा सकता है। वो निकला तो और तेजी आएगी। सितंबर का रिजल्ट ठीक आया है, 49% ईपीएस ग्रोथ है, 21% सेल्स ग्रोथ है। अच्छी चीज जो है, 12% से बढ़ के मार्जिन 14% हो गई है। और यूनिपार्ट्स, यूनिपार्ट, यूनिपार्ट्स, इसमें ये गैप अप क्यों आया है इनसाइड बार से? अर्निंग्स ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में तो नहीं दिख रही है। खैर, वीकली चार्ट देखिए, 1 2 3 4 5 इनसाइड बार का गैप के साथ ब्रेकआउट वीकली लगाइए, क्लियर दिखेगा। 5 इनसाइड बार से गैप अप देने की कोशिश है, अगर सस्टेन हुआ
तो बढ़िया खिंच जाएगा, मगर अभी हो नहीं रहा है। उसके लिए भी 500 525 के ऊपर टिकना जरूरी है। ये आखिरी लेते हैं, एचपीएल इलेक्ट्रिक और एफएमजीओ। एचपीएल एचपी इलेक्ट्रिक और एफएमजीओ। एचपीएल इलेक्ट्रिक में वही जो हमने फ्राइडे डिस्कस किया था लास्ट वीक या एक दो दिन पहले, जब भी 4 इनसाइड बार है, 458 के ऊपर ब्रेकआउट बन रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 513 और 555 जा सकता है। मैं अभी तो मेरा बाइंग में रिलक्टेंस है, क्योंकि सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन कैंडल थी 10 नवंबर की। राइट सर, एफएमजीओ, खुद एफएम गोट से, एफएमजीओ। इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम कैंडल है, 500% वॉल्यूम राइज था 13 नवंबर को, बट रेजिस्टेंस के पास अटका हुआ है। 540 545 निकलता है तो कुछ तेजी बनेगी। पैसे देके पूछ लिया एक सवाल। काट रहे हैं तो मेरे को भी तो। वो हाँ, शाम मेटालिक्स पे पूछा तो हम डिस्कस कर लिया, बिल्कुल एज इट इज सर। आपका पैसे देने से पहले पूछ के मैंने तो। नहीं, काट रहे हैं तो मेरे को दे दो। अनंत राज कैसा लग रहा है? आपने मिसल पाव खाया क्या? निकुंज जी बोल रहे हैं मिसल का, मिस पाव या मिसल का अनुभव ऑन क्रूज? नहीं नहीं, मैं मैदा नहीं खाता। सर, मिसल पाव तो खा के आना चाहिए, तो बताओ वही रह गया। अरे पाव मैदे का होता है भाई, मैं मैदा नहीं खाता, मेरा पेट खराब हो तो जाता है। मिसल मिसल खा लेते फिर। हाँ, वो तो सब जो अवेलेबल था वो खा ही लिया था। हाँ 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 हाँ, क्या मजेदार चीज होती है, यहाँ नहीं मिलती ना, बड़ी मुश्किल है सर, नोएडा में नहीं मिलती ये चीजें। अच्छा, उसके बाद यहाँ वैसे छोले कुलचे मिलते, फिर वहां नहीं मिलते भटूरे छोले। अच्छा, ये अपना क्या था, अनंतराज, लास्ट सवाल अनंतराज। खैर मैं दोनों ही नहीं खाता, छोले भटूरे में भी वही है, इसी मैदा। लाइफ में खाना पड़ेगा, फिर नहीं मनुष्य जीवन मिलता। नहीं, मैदे से मेरा स्टमक वो डाइजेशन खराब हो जाता है। तब ऐसा कुछ है क्या? अंदरूनी कारणों की वजह से नहीं खा रहे हो आप, समझ गया। हाँ, 660 अगर निकलता है तो फिर गैप फिल करने जाएगा 800 तक। गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है। ये हाई अगर आप मार्क कर लो 14 जुलाई 2025 का, वैसे मार्क्ड है। हाँ, यही लाइन जो मार्क्ड है ये ऑलमोस्ट रिटेस्ट हो चुका है, और अब शैलो वॉल्यूम्स हैं, तो मेरे ख्याल से नीचे जाने तैयार नहीं है। जिस भी दिन मोमेंटम बना उस दिन बाई कर लीजिएगा। ओके राइट सर, अभी कंफर्ट जोन में है क्या निफ्टी? मतलब सरेंडर नहीं कर रहे हैं, ना नीचे ना ऊपर, बुल्स और बियर्स लगे हुए हैं भाई साहब, किसी कट एक गया। साइड लें। हैं, ऊपर जाएगी? आवाज कट गई थी आपकी। कह रहा हूँ सरेंडर कोई नहीं कर रहा, ना बुल्स ना बियर्स। 67 पॉइंट्स पे अटका के रखा हुआ निफ्टी को। आदमी हो या मार्केट, जा ऊपर ही जाए। नीचे का ट्रेड कम कीजिए, ऊपर के ज्यादा कीजिए, ऊपर ही जा रहा है। 26,000 यहाँ तक के तो लेवल के जाएगा। ऊपर है आज इशारा जाने का, 26,000 के लेवल अरे के ये ऊपर तो। सिंपल सा फ्लैग देखो ना, 5 मिनट के ही चार्ट पे, ये दो बड़ा डंडा, उसके फिर बाद वो चार आप ऊपर छोटा से वो भी तो डंडा। दिखाते हो, सप्लाई आई सप्लाई आई, वो देखो हाँ क्या तो ये, 26,000 पे आई। अरे जो 5 मिनट का चार्ट देखता कौन है? आपने खोल लिया इसलिए मैंने देख लिया। अच्छा अच्छा, हटा रहा हूँ। अभी देखो आर्ली पे आई आई सप्लाई है, देखो यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई। अरे कोई सप्लाई अप्लाई नहीं है, नीचे से सब एब्जॉर्ब हो चुकी है, वर्टिकल रिकवरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? आपके वाले स्टॉक्स हमने आज पूछे ही नहीं। नहीं पूछे तो मेरे पास वही 3 है और कुछ नहीं है। बाकी जो क्लाइंट्सों को सलाह दी है वही आपको भी दी है, सेम सेम भाव पे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो फिलहाल इस शो से इतना ही। आप जुड़ेंगे 1 बजे और मिड मार्केट एक्शन देखेंगे। क्या रहा मार्केट का हाल? ओपनिंग तो ठीक हो गई है, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे करके पिकअप करते हैं कि नहीं। मैं जाते हैं तो बता दूं सेक्टर स्पेसिफिक, आज रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी है, और उसके बाद सरकारी बैंक्स में खरीदारी है, और कुछ एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी है, सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में खरीदारी है। ऐसे वाली मार्केट्स देखने को मिल रही है। कुछ रियल एस्टेट थोड़े थोड़े स्टॉक्स ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। हीरो मोटो का अब 3% ऊपर हो गया, बताओ। नहीं, मेरा कुछ भी इसमें, मेरी तरफ से भी डिस्क्लेमर, कोई ऐसा कोई व्यक्तिगत निवेश वाला स्टॉक ऐसा तोड़ू पोड़ू नहीं चला। हीरो मोटोकॉर्प और कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज ऑटो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं। हीरो मोटोकॉर्प तो नॉन निफ्टी वाला स्टॉक है, वैसे वो मेरे नजर में आ गया था, मैं बता दिया। 3% ऊपर है, बजाज ऑटो 1.25% ऊपर है, और कोटक महिंद्रा बैंक 1.8। ये स्प्लिट होने वाला है कोटक महिंद्रा बैंक, इसके ऊपर बोर्ड बैठक है 21 नवंबर को। फिलहाल इस शो से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हasta la vista।